एवरीवन, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने जेई का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था एंड कल था मेरा जेई का एग्ज़ाम। मेरी शिफ्ट 2 थी अप्रैल 7। सो आज मैं तुम लोगों को उसी का ही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। पहले तो यार मैं सेंटर पे गई, आई वॉज लुकिंग अराउंड, देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सबकी कंडीशन अलग अलग थी, मतलब उनके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। मैं सबके एक्सप्रेशन नोट डाउन कर रही थी एंड कुछ तो बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेस्ड टाइप थे। ऑफ कोर्स जब बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया होता है तो ऐसा फील होता है, बिकॉज मैंने जब बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए थे तब मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऐसा मतलब डरी भी नहीं कह सकते, बट एक टाइप से होता ही है थोड़ा डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने पूरे साल प्रिपेयर करा है एंड दिस इज़ द ओनली डे जब तुम उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। मैं सेशन 1 नहीं दिया था। और एक और चीज़ कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ दैट आई एम नॉट लाइंग, आई वॉज विद ज़ीरो प्रिपरेशन, मतलब बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं करी थी मैं। मतलब बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए थे ना, उसके बाद भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, जो थोड़ा तो कर लूँ। आई वॉज लाइक कि यार 1 महीने में तो जेई नहीं निकलता तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ही ज़ीरो प्रिपरेशन से एग्ज़ाम दे रही थी। एग्ज़ाम में इस करके दे रही थी बिकॉज तुम्हें पता ही है कि ये काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, ना कि मेरे को और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देने हैं जो कि इससे तो ऑफकोर्स लो लेवल के होंगे। सो एक बार मैं देखना चाहती थी कि टफेस्ट एग्ज़ाम कैसा होता है। तो अगर टफेस्ट एरिया तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस तो लेने में कुछ नहीं जा रहा है, अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली थी जो कि बिना प्रिपरेशन के जा रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐसे ही थे जो कि प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे थे एंड काफ़ी सारे ऐसे भी थे जिन्होंने एक्चुअली ड्रॉप भी लिया था और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कोचिंग ली थी। सो बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स थे। जो मेरे पास में बैठी थी उसकी भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं। वैसे तो मैं कोई चीटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मतलब इतनी अजीब बात है, मैं फर्स्ट टाइम जाके वहाँ पे स्ट्रक्चर भी फर्स्ट टाइम देख रही थी जेई का, कि ऐसा होता है कि खुद से न्यूमेरिकल वैल्यू भी फिल करनी पड़ती है। मुझे लगा था कि ऑप्शंस ही आते होंगे 4 ऑप्शन, उसमें मतलब तुक्के लग जाएंगे, बट वो एक सेक्शन था जिसके अंदर मतलब खुद से फिल करनी थी न्यूमेरिकल वैल्यू। वो तो ऑफकोर्स मैंने एक भी नहीं किया। और जो एमसीक्यू भी थे अगर मैं सारे कर देती तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव में चली जाती, तो मैंने सोचा सारे वो भी नहीं करने हैं। तो मैंने उनमें से भी थोड़े बहुत किए थे। और मैथ्स का तो मुझे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कहाँ से है क्यों है। से दैट कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मेरे को समझ तो आ रहे थे क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स कुछ कुछ जो समझ आए भी मैंने किए भी, बट कोर्स 30 भी अटेम्प्ट नहीं करे मैंने पूरे एग्ज़ाम में। वाओ, I think this is the first time in my life when I failed in any exam, but इस बार मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी तो मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है। और सही बताऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मेरे को फ़र्क पड़ेगा तब जब बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे को थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बिकॉज उस चीज़ की मैंने प्रिपरेशन की थी। और आगे जो भी एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ ऑफकोर्स करूँगी एंड मैंने काफ़ी सोचा भी है, तो उसमें मुझे फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने जेई एग्ज़ाम दिया तो मेरा आगे इंटरेस्ट है, मैं ड्रॉप वगैरह ले लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आगे कुछ और सोचा है, किसी और फील्ड में जाने की सोचा है। इंजीनियरिंग भी मैं नहीं कर रही हूँ। और बाकी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए थे कुछ और चीज़ें भी पिछले वीडियो में, सो वो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मुझे जेई से सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिले, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। थोड़ा मेरे को आइडिया हो गया एंड आगे भी जब मेरे को एग्ज़ाम्स देने होंगे सो इट वुड हेल्प मी। थोड़ा अलग ही होता है ऑफकोर्स, बोर्ड्स में तो तुम अपने साथ वाले बच्चों के साथ जाते हो एग्ज़ाम देने, यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर मतलब जो भी। मैं तो इसके बाद अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, CUET भी नहीं, ना ही NDA, और जो देने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय गाइस।